हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एस्थेटिक्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द कोर्स BGC 101 ब्लॉक 1 यूनिट 1। तो जल्दी से हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इस यूनिट में हम लोग सीखेंगे क्या। तो इस यूनिट में हम लोग पर्टिकुलरली इंडियन क्लासिकल ड्रामा को डिस्कस करेंगे, इसके ओरिजिन के बारे में हम लोग जानेंगे, इसमें क्या क्या इन्फ्लुएंसेस रहे हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट संस्कृत ड्रामा, नाट्य शास्त्र, and then finally we will discuss some very famous classical Sanskrit playwrights भाषा, भावभूति, शूद्रका एंड कालिदासा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे इंडियन क्लासिकल ड्रामा से। तो इंडियन क्लासिकल ड्रामा को समझने के पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ड्रामा इन जनरल क्या होता है। सो अ ड्रामा इज अ परफॉर्मेटिव आर्ट। ड्रामा एक परफॉर्मेटिव आर्ट होता है विच मीन्स परफॉर्म की जाती है, ऑडियंस के सामने परफॉर्म की जाती है। एक ड्रामा में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि उसमें प्ले राइट होता है, एक्टर्स होता है, डायरेक्टर होता है एंड सो ऑन। एट द सेम टाइम ड्रामा एक स्टोरी कैरी करता है, ड्रामा में एक स्टोरी होता है, एक मॉरल लेसन होता है, लेकिन जो ड्रामा के अंदर कैरेक्टर्स है उनके डायलॉग से ही वो स्टोरी कन्वे नहीं होती है। एट द सेम टाइम कैरेक्टर्स के क्या फेशियल एक्सप्रेशंस है, डांस, म्यूजिक, सॉन्ग, बैकग्राउंड लैंडस्केप, म्यूजिक, स्टेज सेटिंग, इन सब के जरिए भी स्टोरी कन्वे होती है। अब इस यूनिट में बेसिकली हम लोग को इसके ओरिजिन के में फोकस करना है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट origin date of Indian classical drama, क्योंकि इंडियन क्लासिकल ड्रामा emerged in the BCs में ये emerge हुई थी, and because of the lack of documentation we do not have an exact date। तो इसीलिए हम लोग इसके इन्फ्लुएंस और इवोल्यूशन को ट्रेस करके ये अज्यूम करेंगे कि इंडियन क्लासिकल ड्रामा कब इमर्ज हुई एंड कैसे इवॉल्व हुई, उसकी ट्रेजेक्टरी को हम लोग आज देखेंगे। तो अगर इन्फ्लुएंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडियन क्लासिकल ड्रामा was very much influenced by the Vedas। वेदास से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि वेद्स में जो हिम्न्स थे वो डायलॉग फॉर्म्स में थे। इवन जो एपिक्स है महाभारत एंड रामायण, दे ऑल्सो सपोर्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन नाटक। इसका मतलब है कि महाभारत में बहुत सारे एपिसोड्स हैं, हर एक एपिसोड में हम लोग को एक नरेटर देखने को मिलता है एंड नरेटर नरेट्स द स्टोरी। सो ड्रामा का एलिमेंट्स हमारे एपिक्स में ही देखने को मिलता है। थर्ड है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। सो नाट्य शास्त्र इज एन एक्सटेंट ट्रीटाइज ऑन ड्रामेटर्जी। ड्रामेटर्जी पे ये एक ट्रीटाइज है, स्क्रिप्चर है, यानी ड्रामा को कैसा होना चाहिए, ड्रामा कैसा लिखा जाना चाहिए, कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम्स कैसा होना चाहिए, कौन से ड्रामा में कौन से रस डालना चाहिए, एवरीथिंग इज देयर इन नाट्य शास्त्र। ठीक है। एंड इंडियन ड्रामा में हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। वो कैसे? पहले जो ग्रीक ड्रामा हुआ करता था उसमें जो सब्जेक्ट होता था वो बेसिकली हिस्ट्री से उठाया जाता था, एंड हमारे इंडियन ड्रामा भी हिस्टोरिकल फिगर्स पे ही बेस्ड है। बस यहाँ पे एक एडिशन ये है कि इंडियन ड्रामा में गॉड्स और गॉडेस भी पार्टिसिपेट करते हैं। एट द सेम टाइम ग्रीक ड्रामा में हमें एक्ट्स, सीन्स, कोरस का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इंडियन ड्रामा भी हमें एक्ट, सीन्स और कोरस का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो काफ़ी हद तक हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन क्लासिकल ड्रामा पे ग्रीक का इन्फ्लुएंस रहा है। ये तो कुछ था सिमिलैरिटीज ग्रीक ड्रामा से, लेकिन बहुत सारे डिससिमिलैरिटीज भी है। इंडियन ड्रामा में ट्रेजेडी नहीं होती है, लेकिन ग्रीक ड्रामा में ट्रेजेडी होती है। देयर इज नो ट्रेजिक एंड इन द इंडियन ड्रामा। ग्रीक ड्रामा 3 यूनिटीज को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, लेकिन इंडियन ड्रामा ग्रीक 3 यूनिटीज को फॉलो नहीं करती है। ग्रीक ड्रामा में डांस, सॉन्ग नहीं होता है, लेकिन इंडियन ड्रामा में डांस, सॉन्ग होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडियन ड्रामा में डांस और सॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम ग्रीक ड्रामा में
फीमेल कैरेक्टर्स नहीं होती थी, फीमेल कैरेक्टर्स प्ले नहीं करती थी, लेकिन इंडियन ड्रामा में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही ड्रामा को परफॉर्म कर सकते थे। ग्रीक इन्फ्लुएंस के अलावा हमें बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस भी देखने को मिलता है। इन दोनों ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है इंडियन ड्रामा में। फॉर एग्जाम्पल सिलपतिक्रम, द टेल ऑफ एन एंकलेट, इसमें हमें जैन ट्रेडिशन और थोड़ा बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। So ये था इंडियन क्लासिकल ड्रामा एंड इट्स इन्फ्लुएंस। नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स संस्कृत ड्रामा। Now, what is Sanskrit drama? So, the drama which is predominantly written in Sanskrit language is Sanskrit drama. मतलब जो ड्रामा संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है उसे हम लोग संस्कृत ड्रामा कहेंगे। एंड संस्कृत ड्रामा इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। पहले जो ड्रामा होती थी वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी, एंड संस्कृत लैंग्वेज वाज ओनली एंड ओनली स्पोकन बाय द अपर क्लास पीपल। अपर क्लास पीपल के द्वारा ही बोली जाती थी, एंड अपर क्लास के लोगों को ही यह अधिकार था कि वो ड्रामा संस्कृत ड्रामा देख पाए, उनको रिलिश कर पाए। लो बॉन्ड को यह अधिकार नहीं थी। एंड धीरे धीरे फिर इवोल्यूशन हुई, एंड देन संस्कृत ड्रामा बिकेम बाइलिंगुअल इन नेचर, यानी संस्कृत ड्रामा में दो लैंग्वेजेस का उपयोग होने लगा, एक संस्कृत लैंग्वेज और एक प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज लो क्लास के लोग बोलते थे, लोअर कास्ट के लोग बोलते थे। ओके, एंड संस्कृत ड्रामा का जो पर्पस है अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया जाता था पहले ड्रामा को, बल्कि ड्रामा से कोई मॉरल लेसन्स हम लोग ले सके, कुछ इंस्ट्रक्शन ले सके, जस्टिस ले सके, इसीलिए पहले संस्कृत ड्रामा को सेटअप किया जाता था। एंड आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि पहले इंडियन ड्रामा में कोई भी ट्रैजिक एंड नहीं होता था, क्योंकि हमारे हिंदू कॉस्मोलॉजी में डेथ इज नॉट द एंड, ओके, बट मीन्स टू ईदर अचीव स्पिरिचुअल लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल और रीबॉर्न टिल इट इज अचीव्ड। डेथ को एंड नहीं माना जाता है, दैट इज व्हाई देयर इज नो ट्रैजिक एंड इन आवर ड्रामेटिक ट्रेडिशन। Now, according to Natya Shastra, there are two major types of plays. One is Rupaka and second is Uparupaka. In the next unit, I have mentioned all the 10 dramas. So, अभी हम लोग सिर्फ दो मेजर ड्रामा को डिस्कस करेंगे, which are नाटक और प्रकरण। So, नाटक ऐसा एक प्ले है जिसमें सुपर नेचुरल फिगर्स होती थी, गॉड्स या गॉड्स होती हैं या सेमी गॉड होती है। लेकिन जो प्रकरण है इट इज़ कम्प्लीटली फिक्शियस। ओके, ये एकदम कम्प्लीटली फिक्शियस होता है। इसमें जो कैरेक्टर्स होता है वो मामूली इंसान ही कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें कोई गॉड और गॉडेस कैरेक्टर नहीं होते हैं। एंड प्रकरण बेसिकली 5 to 10 एक्ट्स में लिखा जाता है, नाटक भी 5 to 10 एक्ट्स में लिखा जाता है। नाउ यहाँ पे एक लाइन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी है, आई हैव हाईलाइटेड इट, दैट इज संस्कृत ड्रामा फेल्ड टू बी अ पीपल्स ड्रामा। इसका मतलब संस्कृत ड्रामा एक पीपल ड्रामा नहीं बन पाया, मतलब लोगों का ड्रामा नहीं बन पाया। इसका मेन रीजन है इसका लिंग्विस्टिक बैरियर, इसका लैंग्वेज बैरियर। जैसा मैंने बताया कि संस्कृत ड्रामा बाइलिंगुअल इन नेचर है, यानी दो लैंग्वेजेस का उपयोग किया जाता है, एक संस्कृत और एक प्राकृत। ठीक है, जो संस्कृत बोलते हैं वो संस्कृत लैंग्वेज को समझ जाएंगे, लेकिन जो प्राकृत बोलते हैं वो प्राकृत लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। सिमिलरली जो संस्कृत बोलते हैं वो भी प्राकृत लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए संस्कृत ड्रामा फेल टू बिकम अ पीपल्स ड्रामा। इसीलिए आज की डेट में हमें संस्कृत ड्रामा इतना देखने को नहीं मिलती है। सो दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ संस्कृत ड्रामा। Now we will look at some very famous classical Sanskrit playwrights. तो पहले प्लेराइट है भासा। ठीक है, ये अज्यूम किया जाता है कि ही मस्ट हैव लिव्ड अराउंड 3rd और 4th सेंचुरी BC, एंड ये बहुत ही फेमस संस्कृत प्लेराइट्स है, एंड ये कालिदास के पहले अपना प्लेस को लिखे थे।
बट इनके प्लेस जो थे वो गुम गए थे कहीं, एंड 1913 में इनके 13 प्लेस को डिस्कवर किया गया था। इनका जो मोस्ट फेमस प्ले है वो है स्वप्न वासावदत्ता, एंड इट इज अबाउट द किंग उद्याना एंड वासावदत्ता। इट्स अ लव ड्रामा एक्चुअली। एंड बाकी की तरह भी भाषा ने भी अपना जो इंस्पिरेशन है वो एपिक्स से ड्रॉ की थी, महाभारत से, रामायण से, पुराण से और वेद से। ओके, एंड इसीलिए जो दो इनके जो प्ले है उरुभंग और कर्ण भर, ये महाभारत से ही अपना इंस्पिरेशन लिए थे। भाषा की एक ये क्वालिटी थी कि ये संस्कृत ड्रामेटिक ट्रेडिशन को भंग किए थे। जो रूल्स है ये रूल्स से नहीं लिखते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू संस्कृत ड्रामा देयर शुड बी नो ट्रेजेडी, देयर शुड बी नो ट्रेजिक एंड। लेकिन ये जो इनके जो प्ले है उरुभंग एंड कर्णास टास्क, ठीक है, ये कुछ ऐसे ड्रामा थे जो बहुत ज़्यादा वायलेंट थे, एंड इट एंड ऑन अ ट्रैजिक नोट। ये ट्रैजिक नोट पे एंड होती है। सो टेक्निकली देखा जाए तो भाषा डिड नॉट अबाइड बाय द संस्कृत ड्रामेटिक ट्रेडिशन। ये संस्कृत ड्रामेटिक रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। हमारे नेक्स्ट प्ले राइट है शूद्रक। शूद्रक के अगर नाम की ट्रांसलेशन की बात की जाए तो इसका मतलब है लिटिल सर्वेंट, एंड ये एक पोएट किंग थे उज्जैन में, 2nd सेंचुरी में ये रहे हैं। एंड ही इज़ वेल नोन फॉर हिज प्रकर्ण प्ले द लिटिल क्ले कार्ट, मिर्च कतिका। मिर्च कतिका के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। सो मिर्च कतिका एक प्रकर्ण है, एज आई हैव टोल्ड यू प्रकर्ण इज कम्प्लीटली फिक्शियस, मनगढ़ंत होती है, एंड इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं ये नॉर्मल कैरेक्टर ही होते हैं, नॉर्मल इंसान ही इनके कैरेक्टर होते हैं। कहा जाता है कि भाषा का जो एक अधूरा प्ले था चारुदत्त, ठीक है, चारुदत्त ये एक अधूरा प्ले लिखे थे भाषा ने, तो शूद्रक ने उसे कंप्लीट किया था। भाषा ने 5 एक्ट्स तक लिखा था एंड शूद्रक ने और 5 एक्ट्स लिखा एंड कंप्लीट एक 10 एक्ट्स का प्ले लिखा, दैट इज मृच्छकटिका। And Mriच्छकटिका is about the love of a courtesan and a Brahmin and married Brahmin actually। इन दोनों के लव के बारे में है। तो ब्लॉक 3 में एक्चुअली हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे मृच्छकटिका। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्लासिकल प्ले राइट को देख लेते हैं, विच इज भावभूति। भावभूति भी एक बहुत मेजर ड्रामेटिस्ट रहे हैं, इनके प्लेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एंड ये 8th सेंचुरी BC में रहे हैं। इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है मालती माधव। इट इज अ प्रकर्ण प्ले, मालती एंड माधव का लव स्टोरी है, ठीक है। एंड ये भी अपना जो इंस्पिरेशन है, अपना जो सब्जेक्ट मैटर है ड्रामा के लिए, ये रामायण और महाभारत से ही लेते थे। इनका 2 प्ले है ये नाटक स्टाइल में इन्होंने ये प्ले को लिखा है। पहला है महावीर चरित्र, जो लॉर्ड राम की अर्ली लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, और एक उत्तर रामचरित ये लेटर लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। सो ये दोनों ही प्ले नाटक स्टाइल में लिखी गई है बाय भावभूति। एंड भावभूति का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि जब भी आप उनके प्लेस को पढ़ेंगे तब आपको विदूषक देखने को नहीं मिलेगा। देखिए संस्कृत ड्रामा में 3 बहुत ही मेजर कैरेक्टर है। पहला हीरो, एंड दूसरा हीरोइन, एंड तीसरा विदूषक, जिसे इंग्लिश में हम लोग जेस्टर बोलते हैं। विदूषक जो है वो कॉमिक एलिमेंट डालता है संस्कृत प्लेस में, लेकिन भावभूति के प्लेस में हमें विदूषक नहीं देखने को मिलता है, एंड हेंस वी डू नॉट find the hasya ras in the Bhavabhuti's place. Okay, so that is about Bhavabhuti. And next, our legendary playwright Kalidasa. So Kalidasa is one of the well-known Sanskrit dramatists, well-renowned Sanskrit dramatist, I will say. And Kalidasa को कवि कुलगुरु भी कहा जाता था। कवि कुलगुरु यानी poets of poets या father of poets भी कहा जाता था। And Kalidasa is known for his 7 masterpieces. इनका ये 7 वर्क एक्चुअली ये लिखे हैं। कहा जाता है कि और भी बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक ही 7 वर्क्स ये है। तो इन्होंने 3 प्लेज लिखा है, 3 पोएम्स लिखा है और एक एपिक लिखा है जो कि इनकम्प्लीट है। तो आगे के यूनिट में हम लोग कालिदास को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का यूनिट, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस यूनिट थॉरली। एंड नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग इसके इंटरनल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेक श्योर जब भी आप ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो हर एक यूनिट का जो इंटरनल क्वेश्चंस है आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्टली ये पूछते हैं। तो हम भी एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, वेर इन आई डिस्कस ऑल द 3 questions, all the internal questions of this unit, and I will give you a brief idea about this answers. Okay, और आंसर्स लिखना कैसे है वो भी। So if you have not subscribed to my channel yet, then please do subscribe to it and stay tuned for more videos like this. Thank you for watching.